नमस्कार, नाम सतीश कुमार नाग और आज के नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज 26 नवंबर है, आप सभी जानते हैं। और 26 नवंबर पर आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमारे यहाँ पर रैली का शुभारंभ होने वाला है। आप लगातार बने रहिए हमारे ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। खजाने में और दौलत भी क्या मिलेगी किसी कुबेर के खजाने में। जो हमने पाया बाबा साहब के चरणों में सर झुकाने में, बाबा सामने के सर झुकाने में। और दौलत ही क्या मिलेगी किसी कुबेर के खजाने में, और दौलत ही क्या मिलेगी किसी कुबेर के खजाने में। अभी हमारे नारायणपुर जिला में रैली का शुभारंभ हो चुका है। अभी आप लगातार बने रहिए, लगातार देखते रहिए। जय भीम, जय भीम। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य लोकतांत्रिक तथा समस्त भारत के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, उपासना, प्रतिष्ठा, क्षमता प्राप्त करने के लिए 26 नवंबर को आज रैली निकली है। अखंडता सुनिश्चित करने बंधुत्व को बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर को समस्त नागरिकों के साथ आप लोग से निवेदन है नजर आपको कि पानी लगी हुई कि कुछ ही पश्चात हम जो है बाबा जी के चरणों में अपना स्तुति देंगे, माल्यार्पण करेंगे, पूजा करेंगे। तत्पश्चात हम जो है कार्यक्रम को यथावत शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। कृपया आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने रैली को बहुत ही दुस्त चुस्त और बहुत ही तंदुरुस्त रखा। तो आप लोग को बहुत शुक्र है, धन्यवाद है। थैंक यू। जी, सतनामी समाज श्री सनातन मेरसा जी, सर्ववादी समाज युवा प्रभाग अध्यक्ष वासुदेव भारद्वाज जी, आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष फूल सिंह कतलाम जी, गोंडवाना समाज युवा प्रभाग अध्यक्ष सुखमन कतलाम जी, साहू समाज जिलाध्यक्ष सुमन साहू जी, डॉक्टर पीएन बघेल जी, आप सभी से सादर आग्रह है कि प्रतिमा के समक्ष कृपया आने का कष्ट करें। थोड़ा उसका साइज देख लेना, माला का नीचा ना हो, ऊपर वाला साइज सीधा कर उसको माला का यार। बेटा चश्मा उधर थोड़ा गुरु बुद्धा गुरु देवा अम्बेडकर गुरु साक्षात बुद्ध तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत के संविधान अमर रहे। भारत के संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय संविधान, जय संविधान।
साहब की जय बाबा साहब की जय बाबा साहब की जय। मोमबत्ती पकड़ लो ना, वही तो कर रहा हूँ। हाँ, सभी पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्प है। लो, अगरबत्ती मोमबत्ती जला दो। ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, इसको इसको दबाओ वहाँ गच्छामि द्वितीयां कि संगं शरणं गच्छामि तृतीयां कि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयां कि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयां कि संगं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु विचाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि मोषावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि सुरामेरः मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि सब पाप शक्रम कुशल सब संपदा सचित पर्योदफनन हितान बुद्धान शासनम साधु साधु साधु। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहे बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहे बाबा तेरा नाम रहेगा। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को पूर्व से मालूम है, आगे सुसेंडी जी को पुष्पगुच्छ से आदरणीय बागड़े जी का स्वागत करेंगे। जागे सुचंडी जी और कतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। सभी से आग्रह है कि सभी समाज प्रमुखों का स्वागत की कड़ी में आप सभी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। लीजिए, हमारे बीच प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सुधीर कुमार बौद्ध जी उपस्थित हो चुके हैं और मैं कतल ध्वनि से उनको मंच पर ससम्मान लाने के लिए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ताली बजाकर सभी खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। ताली बजाकर आदरणीय सुनील बौद्ध जी। इसके पश्चात सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग श्री वासुदेव भारद्वाज जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मंगलू सेंडी जी को। वो पुष्प गुच्छ से भारद्वाज जी का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष फूल सिंह कचलान जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जैनू जी को कि वो अपना मंच पर आकर फूल सिंह कचलान जी का स्वागत करें। जैनू जी, जैनू कांगे जी। गोंडवाना समाज युवा प्रभाग अध्यक्ष सुकमन कचलाम जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राजू चिमनकार जी को कि वह आए और पुष्पगुच्छ से इनका स्वागत करें। जल्दी आए, नहीं तो सानू चिमनकार जी। हाँ, राजू चिमनकार जी। मंच पर उपस्थित साहू समाज के
अध्यक्ष श्री साहू जी का स्वागत करने के लिए मैं राकेश सोनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और पुष्पगुच्छ से साहू जी का हार्दिक स्वागत करें। और हमारे बीच वरिष्ठ नागरिक आदरणीय M.K. रंगारी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जागे सुसंडी जी को कि वह आए और पुष्पगुच्छ से M.K. रंगारी जी का हार्दिक स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच मंच पर उपस्थित वरिष्ठ नागरिक बागड़े जी का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं चंद्रहास पुरकर जी को कि वो आए और पुष्पगुच्छ से इनका स्वागत करें। इसके पश्चात चंद्रहास पुरकर जी वरिष्ठ नागरिक हमारे बागड़े जी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात हमारे बीच साहू समाज के कोषाध्यक्ष श्री हुमन साहू जी भी उपस्थित है। इनके स्वागत के लिए मैं बंटी महाजन को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और हुमन साहू जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच मीडिया विभाग से पत्रकार साथी भी यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है, तो मैं उनको भी ससम्मान आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए 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 जाओ इधर से। स्वागत की इसी कड़ी में मैं मीडिया कर्मी हमारे बीच उपस्थित संतनाथ उसेंडी जी के स्वागत के लिए मैं नीलेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे मीडिया साथी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। साथ ही मंच पर हमारे पास उपस्थित नारी शक्ति का भी मैं सम्मान इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूं। तो सबसे पहले श्रीमती विजयश्वरी रावटे जी के स्वागत के लिए मैं रजनी रंगारी जी को आमंत्रित करता हूं कि पुष्पगुच्छ से आदरणीय विजयश्वरी रावटे जी का स्वागत करेंगे। और सभी साथियों से आग्रह है कि वो ताली बजा के करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते रहें। इसके पश्चात संगीता ध्रुव जी के स्वागत के लिए मैं श्रीमती सोनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर पुष्पगुच्छ से संगीता मैम का स्वागत करें। इसी क्रम में स्वागत की अगली कदम में मैं हलवा समाज के सचिव श्री संबल बेलसरिया जी के स्वागत के लिए मन्नू जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पुष्पगुच्छ से संबल बेलसरिया जी का स्वागत करें। साथ ही ताली बजती रहनी चाहिए। एक आग्रह और है, बाहर में जितने भी साथी खड़े हैं कृपया वो अंदर आ जाएं और मंच पर सामने में अपना स्थान ग्रहण करें। सुनीता कुमेटी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती चिमनकर जी को कि वो आए और सुनीता कुमेटी जी का स्वागत करेंगे।
इसके पश्चात आदरणीय सदानंद ठाकुर जी के स्वागत के लिए मैं पुनः आमंत्रित करता हूं पाटिल जी को कि आए और सदानंद ठाकुर जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ देकर। मुख्य वक्ता आदरणीय सुधीर कुमार बोध जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। ईश्वर कश्यप जी वो मंच पर आकर पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। ईश्वर कश्यप जी, साथ ही ईश्वर गोटा जी भी आ जाएं और पुष्प गुच्छ से उनका सुधीर बोध जी का स्वागत करेंगे। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे नारी शक्ति सतशिला मेश्राम जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मंगल मुसंडी जी को कि वह और सतशिला मेश्राम जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। सतशिला मेश्राम जी का स्वागत पीछे से। मुख्य वक्ता सुधीर बोध जी का स्वागत के लिए मैं पुनः आमंत्रित करता हूं अर्जुन दुग्गा जी को कि आए और पुष्प गुच्छ से अर्जुन दुग्गा जी पुष्प गुच्छ से सुधीर बोध जी का स्वागत करें। सदानंद ठाकुर जी के स्वागत के लिए मैं पुनः आमंत्रित करता हूं बुद्रू गोटा जी को वो आए और पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें। बुद्रू गोटा जी, बुद्रू गोटा जी जहां गए भी हो शीघ्र मंच पर आकर ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। कर्कल ध्वनि सिंह का स्वागत होता है। भारतीय संविधान जो गौरव का एक क्षण है, उस क्षण को आज हम लोग सम्मानित करते हुए एक संविधान की शपथ लेते हैं कि आप सब हाथ आगे। 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ा के कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख वक्ता सुधीर बौद्ध जी, सतनामी समाज के अध्यक्ष सनातन मेरसा जी, यहाँ पर नारायणपुर के बौद्ध समाज के संरक्षक श्री बागड़े जी, साहू समाज के अध्यक्ष महोदय एवं अन्य जितने भी हमारे सर्व समाज से संबंधित अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष उपस्थित हैं, उन सबका
मैं नमन करता हूँ। आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है और पढ़ने लिखने की आज़ादी है। मैं सभी समाज के उपस्थित लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जब कभी भी ऐसे अवसर आए तो आ करके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बाबा साहब के सिर चरणों में उपस्थित होना न भूलें। आज हम जिस जनसंख्या के आधार पर देख रहे हैं तो बहुत ही कम लोग की उपस्थिति है, जो कि बहुत खेदजनक है। जिसका खा रहे हैं उसका गाने के लिए भी हमको शर्म लग रहा है, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। ये भावना बिल्कुल आप मन से निकालिए। और जितना जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक कि आप लिखेंगे नहीं, तब तक कि आप अपने उन्नति नहीं कर सकते। हमें किसी प्रकार के सभी धर्मों का आदर करते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी धर्म आदमियों को, मनुष्यों को मनुष्य के भांति मानते हुए हमें अपने समाज को, देश को आगे बढ़ाना है, अपने भविष्य को आगे बढ़ाना है। इतना कहते हुए मैं अपना वाणी यहीं पर विराम करता हूँ। जय भीम, धन्यवाद। पर्वतों से उड़ते हैं, ये कैंचियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो लीजिए साथियों, इसके पश्चात मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ इसके बाद उद्बोधन के लिए आदरणीय बघेल जी को कि वो आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन आदरणीय साथियों को प्रदान करें। धन्यवाद। समाज के अग्र पंक्ति में व्यतीत हमारे महापुरुष परम श्रद्धेय गौतम बुद्ध, गुरु घासीदास बाबा, कबीरदास और महात्मा ज्योतिबा फुले माता, और साथ ही साथ हमारे साहू समाज के छत्रपति साहू जी महाराज, उनको नमन करते हुए, आप सबका आशीर्वाद लेते हुए, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो वरिष्ठ बॉस सब आए हैं उन सबका, और मंच में जितने भी है नाम लूँगा, टाइम होगा, मैं चाहता हूं कि आप सबका मैं आशीर्वाद लेके अपने प्रवचन को स्टार्ट करता हूं। धन्यवाद। मैं इतिहास पे चलता हूं, मैं इतिहास पे चलता हूं, कारवा ऐसे ही लिखता हूं। बंदिश नहीं मेरे तमा में, मैं क्षमा आसमान पे गढ़ता हूं, मैं क्षमा आसमान पे गढ़ता हूं। साथियों, भारतीय संविधान का अपना इतिहास है। जी हाँ, जब 1928 लाहौर अधिवेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले नेहरू जी और उनके सभा में आए हुए जो एमएल राय, उन्होंने मांग की, क्या मांग की? संविधान सभा गठित किया जाए, संविधान सभा गठित किया जाए और उसमें संविधान का विषय लेते हुए हमारी भारतीय संविधान बननी चाहिए, हमारे लोगों के हक की बात उठनी चाहिए। और ये समितियां बनने के बाद 1929 में पुनः लाहौर अधिवेशन में दिन था 26 नवंबर, जी हाँ 26 नवंबर 1929, ये लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हम स्वतंत्र भारत होंगे तब 26 नवंबर होंगे, और 26 नवंबर के ही दिन हम अपना संविधान बनाएंगे और इसको पारित करेंगे। लेकिन काफ़ी अरसे के पश्चात संविधान जो है बनने में टाइम लगा, क्योंकि मालूम है 1857 से लेकर 1947 के बीच में अंग्रेजों का शासन भारत में रही है। ठीक है, काफ़ी लंबे अरसे समय के पश्चात हमारा संविधान धीरे 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 बनता गया, और सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें उस समय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये केवल कानून का सच्चिदानंद हो सकता है, लेकिन संविधान का नहीं। लेकिन संविधान के लिए फिर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, जो भारत की प्रथम राष्ट्रपति बने। लेकिन उसके पश्चात
ये धीरे धीरे संविधान का गठन हुआ, उसमें पारू समिति भी किया गया। पारू समिति में आप सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जिक्र जरूर आता है। उन्होंने लगभग मैं तो बोलता हूँ लगभग नहीं 100% 1,17,360 शब्दों से भरा बड़ा संविधान भारत को दिया। 1,17,360 शब्दों का अगर कोई लिखित संविधान है तो वो भारत में है। जी हाँ, भारतीय संविधान का अपना गरिमामयी इतिहास में उनके साथ राव जी रहे हैं, आप सब जानते हैं। वो बीच बीच में हमारे पन्नों का उल्लेख जरूर आता है, क्योंकि इतिहास लंबा है, लेकिन इतिहास को चंद शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है। इसकी इतिहास बहुत लंबी है, लेकिन इन इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर कोई ये लिखा गया तो उस समय का अनुच्छेद है। आपको मालूम है कितनी अनुसूचियाँ, 300 कितनी थी, 95 और 9 अनुसूची, साथ ही उस समय 22 प्रभाग थे। और इतनी बड़ी संविधान लिखकर बाबा साहब ने हम भारतीयों को गौरवान्वित किया है, क्योंकि समानता का अधिकार सबसे पहले लिखा है। समानता उस चीज में होनी चाहिए, आर्थिक होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, न्याय होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, और समाज के साथ कानून व्यवस्था में सभी को बराबर की हकदार और भागीदारी मिलनी चाहिए। कि इतनी अहम जानकारी संविधान के बारे में हमको यहाँ पर प्रदान किया। इसके पश्चात मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच साहू समाज से उपस्थित अध्यक्ष श्री जगजीवन साहू जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और संविधान के उपलक्ष्य में अपना उद्बोधन यहाँ पर हमको संक्षिप्त में प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आज संविधान दिवस के पावन अवसर पर उपस्थित मंचासीन परम श्रद्धेय सुधीर बौद्ध जी और इस मंच पर देव स्वरूप पिता तुल्य, भातृतुल्य और देव शक्ति के रूप में मातृतुल्य उपस्थित सभी को मेरा सादर नमन। आज संविधान दिवस जो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, जिसकी दिवस हम लोग पूरे नारायणपुर में जिला स्तरीय मना रहे हैं। भारत के संविधान को अपनाने का स्मरण उत्सव मनाने और संविधान के संस्थापकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनके योगदान को याद करने के लिए हम हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। इसके बाद 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ। सन 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के रूप में फैसला किया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुछ 395 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इत्यादि अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है। श्री फूलचंद कचलाम जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन यहाँ पर प्रस्तुत करें। फूलचंद कचलाम। धन्यवाद सर। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित प्रमुख वक्ता सुधीर बौद्ध जी और मंच में हासिल हमारे समाज के सभी प्रमुख साथियों को मैं आज 26 नवंबर 2023 के संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 26 नवंबर 2023
संविधान दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हैं। संविधान दिवस हम लगातार मनाते आ रहे हैं। अगर संविधान को हम बारीकी से देखेंगे, जो उद्देशिका है कि पेज में हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सामने गेट के सामने लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य लिखा है उसमें। लोकतंत्र गणराज्य को समझने के लिए अगर हम संविधान को बारीकी से पढ़ेंगे तो इसमें 22 भाग अभी और जुड़े हैं, 3 भाग, उसके साथ 25 भाग है। अगर 25 भाग को बारीकी से हम पढ़ेंगे 1 से 4 तक, ये भारत का संविधान जो संघ शासित प्रदेश भाग 1 में, और दूसरा भारत का जो नागरिकता हम कैसे प्राप्त करें उसके बारे में उसमें उल्लेख किया है। इसके साथ अगर हम भाग 3 को पढ़ेंगे, भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में 6 हैं और मौलिक अधिकार कभी भी परिवर्तन ना हो, इसके लिए बाबा साहब ने अपने शब्दों के माध्यम से संविधान को लॉक करके रखे हैं ताकि भविष्य में कभी भी ये मौलिक अधिकार चेंज ना हो। उसमें अगर विधानमंडल, विधान परिषद दोनों सदन कानून बनाने के बाद जो पारित करते हैं, अगर मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी राज्य सरकार कानून बनाता है तो ऑटोमेटिक वहां पर शून्य हो जाता है, लिखा है। अगर बाबा साहब इस चीज को लॉक नहीं करते, आज इसको बदलने का प्रयास बहुत लोग करते। इसके साथ ये हो गया 1 से 4 जो भाग संख्या है। 5 से अगर 15 तक आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर जो वर्तमान सरकारें हैं कैसे चलते हैं, कैसे नियंत्रित करना है, कैसे चलाना है, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अगर उन 5 सरकार के बारे में हम अगर बात करें, 5 प्रकार के सरकारें इसमें होते हैं। जैसे कि भाग 5 से अगर 15 तक आप लोग कंटिन्यू उसको अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि ग्राम स्तर में जो पंचायती राज अधिनियम जो व्यवस्था है उस सरकार को वर्णन करता है। इसके साथ साथ दूसरा जो जनपद पंचायत का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में दूसरा वर्णन करता है। और तीसरा क्या चीज़ है कि जिला प्रशासन किस तरह से नियंत्रण रहेगा, ये रहता है। उसके बाद चौथा है जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसको कैसे नियंत्रित करते हैं, ये सब उसमें लिखा है। और 5वां है हमारे देश कैसे चलेगा, जो देश की राजनीति कैसा रहेगा उसके बारे में लिखा है। अगर इसको कंटिन्यू अगर आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे तो 9वां जो भाग है उसमें पंचायती राज व्यवस्था, और 10वां में लिखा है आपका अनुसूचित जनजाति शासन प्रशासन का। अगर लगातार आगे आप बढ़ते जाएंगे तो ये भाग संख्या 5 से 15 तक का यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसा रहेगा उसके बारे में लिखा है। और जो अभी मैं बोला आप लोग के समक्ष में कि हम भारत के लोग इस भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाएंगे, जो हम लोग जो उद्देशिका में पढ़े। तो लोकतंत्र का जो है जनता द्वारा जनता के लिए, जनता का सरकार बनाने के लिए 5 प्रकार के सरकारों का वर्णन इसमें लिखा हुआ है। अगर हम लोग आगे और भी पढ़ते जाएंगे तो कम 14 भाग में ये लिखा है जो प्रशासनिक जो भर्तियां होते हैं उसके बारे में उसमें उल्लेख किया हुआ है। जितने भी कमीशंस है, जैसे महिला वोमेन कमीशन जिसको महिला आयोग बोलते हैं, अल्पसंख्यक आयोग बोलते हैं, जनजाति आयोग बोलते हैं, उसके बाद फिर जो आपका पीएससी का जो आयोग है उन आयोगों के बारे में 14 भाग में लिखा है। और भाग 15 में
जो भर्तियां होते हैं आपका नेताओं की भर्ती के बारे में, अब निर्वाचन के संबंधित निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा है। अगर आप लोग आगे और भी अध्ययन करेंगे तो 17 से लेकर 22 भाग है, 22 में से 9 का जोड़े हैं, इसको मिलाकर टोटल 25 भाग है। 25 भाग में से सबसे अभी मैं कम शब्दों में आप लोग के सामने बताना चाह रहा हूँ, आप लोग के सामने वर्णन करना चाह रहा हूँ। अगर आगे हम और पढ़ते जाएंगे उसमें भाग संख्या 20 में कि ऐसा भी वर्णन है कि इसको हम लोग संशोधन कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो ये भारतीय संविधान का मैं आप लोग के समक्ष संक्षिप्त वर्णन के साथ शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत किया। इसके बाद जो अनुसूचियां हैं इनको अलग से इसमें लिखा हुआ है। 1 से 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में आप लोग सब जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एक 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है, जो 10 राज्य हैं इसमें। उसके बाद जो 6वीं अनुसूची के जो क्षेत्र का वर्णन है उसमें आपको 6वीं अनुसूची में लिखा है। तो ये 395 जो अनुच्छेद हैं इसमें आपको मिलेंगे। 300 अनुच्छेद सब लोग समझते हैं कि अनुच्छेद क्या है, इसको समझने में थोड़ा बारीकी है। अगर मैं आप लोग के सामने इसको 3 भागों में, जैसे 1 से 4 एक भाग, 5 से 15, 15 से 22, 22 के बाद जो संशोधित होकर जो 3 जुड़े हैं ये टोटल 25 हो गए। तो ये इसमें पूरा वर्णन किया हुआ है। इसको हम बारीकी से अध्ययन करते जाएंगे तो और भी बहुत अच्छे जानकारी इसमें पता चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 32 में जो लिखा है, इसकी सुरक्षा के लिए इसके हम लोग को जागरूक होना चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हम मौलिक अधिकार हमसे छीना जाएगा। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। तो इस मंच के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमें संविधान के बारे में जानकर और भी जागरूक होकर अपने अधिकार, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। एक बार सब लोग बोलेंगे जय संविधान। जय संविधान। उमेश सर, क्या है देखो, सामने वाला सब कुछ बता दिया रहता है, पीछे वाला बता देता है, बीच में बोलने वाले को बहुत दिक्कत हो जाता है। क्योंकि अब अनुसूची बता दिया गया, अनुच्छेद बता दिया गया है और जितने भी भारत के संविधान से संबंधित चीज़ को बता दिया गया है, ठीक है। खैर अब बुलाए हैं तो चूंकि बताना तो पड़ेगा। भारत के मध्य में विराजमान इस छत्तीसगढ़ की इस नारायणपुर के भूमि को नमन करते हुए, समस्त अतिथियों को चरण स्पर्श करते हुए, मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित संपन्न मंचस्थ अतिथिगण, माताएं, बहनें, पत्रकार साथी, नौजवान साथी, जितने भी इस प्रांगण में उपस्थित सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप लोग को सबसे पहले मैं आज भारतीय संविधान दिवस, जो भारत का सबसे बड़ा पर्व है, इसका बहुत बहुत आप सबको शुभकामना और बधाई देता हूं। क्योंकि आप सबको पता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जो जीवनी है, किस परिस्थिति में और कैसे रहा है, कैसे उनका शिक्षा दीक्षा हुआ है और कौन से परिवार से बिलोंग करते थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। जैसे हमारे ठाकुर सर ने कहा है, उन्होंने गलत नहीं कहा, मैं समर्थन करता हूं। मैं शुरू में बोला हूं कि बीच वाला और पीछे वाला जब बोल लेता है, जब सामने वाला, तो बीच वाले को शब्द के लिए दिक्कत हो जाता है। तो मैं माताओं और बहनों से निवेदन करता हूं कि एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर शिक्षा देना। क्योंकि आप लोगों को पता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब उस गरीबी में और कमरे के बाहर रह करके शिक्षा पढ़ाई करते थे। इस देश में आपको मंदिर दे दिया जाएगा, मस्जिद दे दिया जाएगा, गुरुद्वारा दे दिया जाएगा, लेकिन यदि आप कहीं शिक्षा की बात करोगे तो आपको विद्यालय नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके बच्चे मिड डे मील तक जाएंगे और शासकीय विद्यालय में ही जाएंगे, और जितने भी जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में जाएंगे। और जब एग्जाम होगा, परीक्षा होगा, तो परीक्षा में अच्छे नंबर किसके बच्चे की आएंगे, आप लोग को सोचने की जरूरत है। इस मंच के माध्यम से मैं बड़ी चुनौती के साथ बोल रहा हूं। क्योंकि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब चुनाव हार चुके थे, उनको बुलाया गया कि बाबा साहेब आप आइए। बहुत सारे लोग सम्मान करना चाहते, उस सम्मान में कुछ उद्बोधन रखना चाह रहे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर उच्च विचारों के व्यक्ति थे। क्योंकि आप लोग को पता है, तो जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वहां उपस्थित हुए, पहुंचे, बहुत सारे लोगों ने अपना विचार रखा, तो बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक शब्द बोले
कि हाथी यदि बैठ भी जाएगा तो भी गधों से ऊपर ही रहेगा करके। समझ गए आप लोग? नहीं समझ पाए? ताली बजाइए। मतलब ये है कि यदि हाथी बैठ भी जाएगा तो भी गधों से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा क्योंकि हम लोग सम्मानित बॉस साहब को ही सुनेंगे, क्योंकि उतना दूर से आए हैं। हमारा सौभाग्य है नारायणपुर की। मंदिर छत में कौआ बैठे, देवता ले बड़े बाजा थे, जागो रे भारत के दलित लोग, कोलिया मन ललकारा थे, कोलिया मन ललकारा थे। जय हिंद, जय छत्तीस, जय भीम।